पिछले एपिसोड में आपने देखा जो गोकू और पिकोलो है वो सीखने के लिए गए थे ड्राइविंग, पर उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था। वो दोनों टेस्ट में फेल हो गए थे। तो अब आगे इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है द एंड्रॉइड अपीयर, और इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है 3 साल के बाद। अब वो सारे ट्रेनिंग कर कर लौट रहे हैं एक मैदान में जहाँ ट्रंक्स ने बताया था कि तुम्हें उस जगह पर मिलेंगे एंड्रॉइड। तो वो तीनों जा रहे होते हैं, गोकू, पिकोलो और गोहान, और वो बात कर रहे होते हैं कि यार 3 साल तो काफ़ी जल्दी बीत गए और हम ट्रेनिंग कुछ खास कर भी नहीं पाए। खास उम्मीद है कि हम 3 साल में उन एंड्रॉइड से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। गोकू कहता है हाँ शायद हम शायद उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। तभी गोहान कहता है हे वो देखो क्रिलिन जा रहा है, और गोहान स्पीड से आगे उड़ा हुआ जाता है और कहता है क्रिलिन कैसे हो। और क्रिलिन गोकू को देखकर कहते हैं गोकू तो गोकू उससे पूछता है अरे यार तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही। तो क्रिलिन कहता है हाँ बस ठीक ही थी, बस क्या ही बताऊँ। और फिर तभी वो स्पीड से उड़े हुए जाते हैं और उन्हें एक पहाड़ी सी दिखती है। वो उस पर नीचे उतरने की सोचते हैं और कहते हैं कि अरे शायद हमें यही मिलना था ना सबको। और गोहान वहीं पर सबसे आगे खड़ा होता है। तो गोकू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तो क्रिलिन कहता है कि अरे मुझे उम्मीद है कि काश मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। तभी वो देखते हैं कि नीचे खड़े होते हैं यामचा, बुल्मा और टियान, और जो बुल्मा होती है उसके हाथ में बच्चा होता है। और क्रिलिन ये देखकर चौंक जाता है। वो कहता है हे तुम्हारे पास बेबी है। और जो वो बच्चा होता है वो अपना मुँह छुपाने लगता है। गोकू आगे जाता है और जाकर कहता है हे बुल्मा ये तुम्हारा बेबी है ना। वो कहते हैं हाँ। और क्रिलिन कहता है अरे कितना प्यारा बेबी है तुम्हारा। गोहान होता है वो कहता है अरे यामचा तुम्हारा बेबी हो गया। तो यामचा कहता है अरे ये मेरा नहीं है यार, मेरी शादी नहीं है बुल्मा से। और फिर गोकू आगे जाता है और जाकर कहते हैं अच्छा तो ये वेजिटा का होगा। बुल्मा कहती है अरे ये तो सीक्रेट था, तुम्हें कैसे पता चला। गोकू कहता है मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखने में बिल्कुल वेजिटा जैसा है, तो मुझे लगा ये वेजिटा का ही होगा। और क्रिलिन कहता है वेजिटा पर कैसे। जो पिकोलो है वो कहता है कि अरे लेकिन वेजिटा है कहाँ। तो जो बुल्मा होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बस इसके जन्म के बाद से फिर से वो ट्रेनिंग पे चले गए थे और अभी तक नहीं आए। वो बस दिन रात ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग करते रहते हैं। तभी वो अपने घर में टाइम देखती है और वो कहता है गोकू पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी फाइट मिस नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ। और तभी जो पिकोलो होता है वो देख रहा होता है एक सिटी को, और वो सब भी देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो देखते हैं कि जो सिटी होती है वो शांत पड़ी है और वो ढूंढने लगते हैं एंड्रॉइड को। फिर हमें दिखाए जाते हैं बुल्मा के डैड जो कि आते हैं एक कमरे में और आकर कहते हैं हे बेबी तुम कहाँ हो, बेबी ट्रंक्स कहाँ हो तुम। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम ये वाला बटन दबाओगे तो ये होगा, और उसके अंदर से गुब्बारा सा निकलता है और वो डॉक्टर डर जाते कहते हैं ये क्या है। और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो सारे जीव होते हैं वो देख रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है जहाँ एंड्रॉइड हो। और जो गोहान होता है वो ट्रंक्स के साथ खेल रहा होता है और उसे हंसाता रहता है और वो हंसता रहता है ट्रंक्स। और फिर गोहान कहता है क्रिलिन अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही क्रिलिन उसके आगे आकर खड़ा होता है, क्रिलिन के बिना कुछ करे ही वो हंसने लगता है और वो कहता है क्रिलिन अरे यार एक बच्चा भी मेरे ऊपर हंस रहा है, भला मैंने तो ऐसा कुछ क्या नहीं। फिर तभी उन्हें एक स्पेसशिप आती दिखाई देती है, उसमें से आता है याजुरोबी और गोकू उसे कहता है हे याजुरोबी क्या तुम हमारी मदद करने आए हो। याजुरोबी कहता है नहीं मुझे तो मास्टर कोरी ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए, इसमें कुछ सेंसोबीन है, ये रख लो और शायद ये तुम्हारे काम आए। जो टियान है वो कहता है कि अरे यार मुझे तो अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, कुछ अलग था, इस सिटी में ही तो बताया गया था हमें और टाइम भी हो गया है, इस टाइम बताया गया था कि वो हमला करेंगे, पर यहाँ पर तो कुछ भी हलचल नहीं, कुछ भी अजीबपना हमें नहीं लग रहा। फिर तभी अचानक से एक धमाका होता है और जिस स्पेसशिप में मतलब कि जिस शिप में जा रहा होता है याजुरोबी वो पटक जाती है और ज़मीन पर गिरने लगती है। और वो कहते हैं ये सब क्या हुआ, हमें तो किसी की एनर्जी भी महसूस नहीं। और 2 बंदे उड़कर तुरंत ज़मीन पर चले जाते हैं और वो सब के सब उन्हें ढूंढने लगते हैं कहाँ गए। और लेकिन उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं दिखते, गोकू को भी वो नहीं दिखते और बाकी सब भी उन्हें देख रहे होते कि अरे इतने में पता नहीं कहाँ चले गए। और उनका तो एनर्जी लेवल भी महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ छुप गए वो जाके। और फिर वो सब के सब सिटी को देख रहे होते और उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन उस सिटी में उन्हें कुछ भी हलचल दिखाई नहीं देती, ना ही कोई सीन ऐसा लगता है। फिर तभी गोकू कहता है बुल्मा ये पकड़ो, और वो सारे सेंसोबिन दे देता है बुल्मा के हाथ में और कहता है क्या तुम सब तैयार हो। और वो सब के सब उड़कर पूरी स्पीड से चले जाते हैं उस सिटी के अंदर। गोकू कहता है क्रिलिन तुम उधर जाओ, और गोकू एक ऊंचाई पर खड़ा होकर देखने लगता है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं है, कुछ अजीब लोग तो नहीं हैं। और वो कह रहा होता है कि पता नहीं वो लोग कहाँ हो गए। और फिर हमें दिखाए जाते हैं 2 बंदे ज़मीन पर उतरते हैं और उनके अजीब से पैर है और उन्होंने अजीब तरह के कपड़े पहने और एक आदमी अपने स्केटबोर्ड पे आ रहा होता है। तभी अचानक से क्रिलिन उसके सामने उतरता है और वो बंदा गिर जाता है और उसे देखकर डरने लगता है। तभी क्रिलिन पूछता है क्या तुमने कुछ अजीब देखा है। वो कहता है हाँ देखा है, तुम अभी उड़ रहे थे।
और के लिए सोचने में मजबूर हो जाता है। और जो वो दोनों बंदे हैं वो इधर उधर टहल रहे होते हैं, सिर्फ उनके पैर दिखाए जाते हैं। फिर हमें पिकोलो दिखाया जाता है जो इधर उधर देख रहा है, उसे बंदे नहीं दिख रहे। फिर हमें टियन दिखाया जाता है जो कि उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गोहान जो कि वहाँ पर पहुँचा है जहाँ पर वो स्पेसशिप पटकी थी और वो याजुरोबी को पानी में से निकाल कर लाता है हवा में। फिर तभी हमें दिखाया जाता है यामचा जो बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जा रहा होता है। और फिर वो दोनों बंदे आते हैं और एक आदमी बोलता है उन्हें, हे तुमने कितने अजीब से कपड़े पहने, तुम कितने अजीब लग रहे हो। तो वो दोनों एंड्रॉइड उन्हें घूरने लगते हैं और उनके पास जाता है एक, और जाकर जो मोटा वाला एंड्रॉइड होता है अपना सिर मारता है उस बंदे को और वो बंदा एक में ही ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर वो मोटे वाला एंड्रॉइड दूसरे वाले को मुक्का मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। तभी एक कार आकर रुक जाती है उस बूढ़े वाले एंड्रॉइड के पास और वो कहता है, हे तुम यहाँ से हट नहीं सकते बूढ़ाओ। तो जो वो बूढ़े वाला एंड्रॉइड है वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और मारता है मुक्का कार में और कार का इंजन सीज कर देता है। और फिर वो बंदा गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो देखता है कि जो वो बंदा है बूढ़े वाला उसने तो पूरा ईंधन उसका बाहर निकाल दिया है। और फिर वो जाता है और उस कार वाले आदमी की गर्दन पकड़ता है और कार के छत तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और उसकी गर्दन पकड़ कर रखता है। और पीछे एक लड़की ये देख लेती है और चीख मार देती है, आदमी को मार रहे हैं। और तभी जो बूढ़े वाला एंड्रॉइड है वो उस आदमी को छोड़ देता है और उस लड़की की ओर देखने लगता है। और फिर वो दोनों के दोनों घूमने लगते हैं कि, और तभी वहाँ पर भागता हुआ आता है यामचा और यामचा देखता है यहाँ क्या हुआ। और तभी वो साइड में देखता है तो एक आदमी पड़ा हुआ होता है, फिर दूसरा मरा हुआ पड़ा होता है। और फिर वो देखता रहता है कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। और तभी वो पेट्रोल पंप के पीछे एक आदमी छुपा हुआ होता है। यामचा उससे पूछता है तो वो भाग जाता है। कुछ लोग घर के अंदर होते हैं, यामचा उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि दो आदमी थे अजीब अजीब से। वो जो यामचा होता है वो लेफ्ट राइट देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एंड्रॉइड है वो हवा में उड़ रहे हैं, बूढ़ा एंड्रॉइड भी और वो मोटे वाला भी। हमें पता चलता है जो बूढ़ा एंड्रॉइड है उसका नाम 20 है और जो मोटे वाला एंड्रॉइड है उसका नाम 90 है। और वो कहता है 20 ये देखो मैं इसका एनालाइज करता हूँ। वो उसे एनालाइज करता है, कहता है ये तो यामचा है। और फिर वो दोनों उसके पीछे पहुँच जाते हैं और यामचा कहता है, हे अगर तुम्हें यहाँ थोड़ा सावधान रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ अजीब लोग हैं और कुछ अजीब हरकतें हो रही है। और फिर जो यामचा है उसके सिर पर RR लिखा हुआ देखता है और पूरी स्पीड से पीछे हट जाता है। और तभी उनमें से जो 20 होता है वो आगे जाता है एंड्रॉइड 20 और उसका मुंह पकड़ लेता है यामचा का। और यामचा छूटने की कोशिश करता है पर छूट नहीं पाता और वो 20 एंड्रॉइड बूढ़े वाला एंड्रॉइड उसे एक हाथ से ही हवा में उठा देता है। तभी एक ट्रक आता है चलता हुआ। वो देखता है मेन रोड पर लोग खड़े हैं और वो अपने ट्रक का स्टीयरिंग घुमा देता है और वो जाकर ठुक जाता है जिसकी वजह से एक धमाका होता है और सारे जी वॉरियर को पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। और जो वो बूढ़े वाला एंड्रॉइड होता है यानी एंड्रॉइड 20 वो उसका मुंह पकड़कर भींचने लगता है और अचानक से जो यामचा होता है उसकी कमर में को एक हाथ पार हो जाता है और यामचा को अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देने लगता है। और जो बुल्मा है वो सोच रही होती है दूर खड़ी हुई, काश तुम सब सही हो। और जो गोहान है वो ला रहा होता है याजुरोबी को। सारे जी वॉरियर पहुँचने की कोशिश करते हैं उस जगह पर। और इस वाली वीडियो में शॉर्ट आउट जाता है मेहरोज खान और अल्टीमेट एनिमे को। तो थैंक यू। ये वाला एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल सुबह दोपहर बजे और शाम 4 बजे।